हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 61 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? इसका आंसर है मानवदेव काव्य में। मानवदेव काव्य को कवि भरत ने लिखा है और मानवदेव काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। अगला क्वेश्चन है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी तट पर स्थित है? इसका आंसर है चंपावती। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी चंपावती नदी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बालू कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। इसका आंसर है अल्मोड़ा। बालू कल्याण चंद के काल में अल्मोड़ा नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक शशि वंश विनोद के लेखक है। इसका आंसर है गणेश सिंह वेदी। गणेश सिंह वेदी ने शशि वंश विनोद पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कुर्मांचल में चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका आंसर है सोमचंद। सोमचंद ने 700 ईस्वी में चंपावत के राजबुंगा किले में चंद वंश की स्थापना की थी और सोमचंद का कार्यकाल 700 ईस्वी से 721 ईस्वी तक था और सोमचंद के पुत्र का नाम आत्मचंद था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला चंद राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। इसका आंसर है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद पहला चंद राजा था जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। इसका आंसर है यक्ष्मल। यक्ष्मल को ही जेमल कहते हैं। भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश यक्ष्मल था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कुर्मांचल नरेश जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर कुर्मांचल को करद राज्य बना दिया था। इसका आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद ने मुगल अधीनता स्वीकार कर कुर्मांचल को करद राज्य बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था। इसका आंसर है रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति ही कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाने का श्रेय जाता है। इसका आंसर है रुद्रचंद को। रुद्रचंद ने गढ़वाल सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों का वह वर्ग जिनका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करने का था। इसका आंसर है ओली ब्राह्मण। ओली ब्राह्मण ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं नरेश ने सिरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त करवाया था? इसका आंसर है रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने सिरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। अगला क्वेश्चन है, वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है जिसने 1602 में बागेश्वर के वेदनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई। इसका आंसर है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागेश्वर के वेदनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 1673 ईस्वी में गोट भूमि दी और साथ ही इन यात्रियों के भोजन वस्त्र व रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की माल गुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद राजा था। इसका आंसर है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 1673 ईस्वी में गोट भूमि दी और साथ ही यात्रियों के भोजन वस्त्र व रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की माल गुजारी भी निर्धारित की थी। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक था। इसका आंसर है देवपाल। बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक देवपाल था। अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था। उसके द्वारा निर्मित मंदिरों में एक है। इसका आंसर है हथिया देवाल। हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था और बाज बहादुर चंद एक धर्मपरायण शासक था। अगला क्वेश्चन है, डोटी अभियान के दौरान
उद्योग चंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित सोरवा सिरा क्षेत्र के मंदिरों को कहते हैं? इसका आंसर है देवल। डोटी अभियान के दौरान उद्योग चंद व ज्ञानचंद द्वारा निर्मित मंदिरों को देवल कहा जाता है और ये मंदिर इन्होंने सोरवा सिरा क्षेत्र में बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल की संज्ञा दी है? इसका आंसर है जगतचंद। जगतचंद के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल की संज्ञा दी है। जगतचंद ने 1000 गायें दान की थी और जगतचंद की मृत्यु चेचक से हुई थी और जगतचंद ने ही जुआरियों पर कर भी लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया? इसका आंसर है शिवदत्त जोशी ने। शिवदत्त जोशी ने काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं गढ़ राज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया? इसका आंसर है 1779 ईस्वी में कुमाऊं गढ़ राज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया। प्रद्युमन शाह ने गढ़ राज्य में प्रद्युमन शाह और कुमाऊं में प्रद्युमन चंद के नाम से राज्य किया और इन्होंने यह राज्य 1779 से 1786 तक किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में सूली का डंडा शब्द प्रयुक्त मिलता है? इसका आंसर है फांसी वाली पहाड़ी को। फांसी वाली पहाड़ी को सूली का डंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था? इसका आंसर है राजा में। चंद काल में भूमि का स्वामित्व राजा में निहित था। अगला क्वेश्चन है, चंद काल में 36 प्रकार के राजकर लगाए गए थे जिन्हें कहा जाता था? इसका आंसर है छत्तीसी। चंद काल में 36 प्रकार के राजकर थे जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद राजा मूलतः के उपासक थे? इसका आंसर है शिव। चंद राजा मूलतः शिव के उपासक थे। चंद राजा शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित है? इसका आंसर है जागेश्वर के मंदिर। जागेश्वर के मंदिर को तिरुमल चंद ने बनाया था और ये मंदिर आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभासार ग्रंथ की रचना की? इसका आंसर है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की है और सुदर्शन शाह कवि सूरत के नाम से लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है? इसका आंसर है कनकपाल। कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेश का परमार वंश ही माना है? इसका आंसर है भक्त दर्शन। भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूति में गढ़वाल नरेशों का परमार वंश ही माना है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल का इतिहास के लेखक है? इसका आंसर है हरिकृष्ण नथोड़ी। हरिकृष्ण नथोड़ी ने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक है? इसका आंसर है हरिकृष्ण नथोड़ी। हरिकृष्ण नथोड़ी ने गढ़वाल वर्णन पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं? इसका आंसर है अजय पाल को। राहुल सांस्कृत्यायन पंवार वंश का संस्थापक अजय पाल को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं? इसका आंसर है बालकृष्ण शांति भट्ट। बालकृष्ण शांति भट्ट ने गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक है? इसका आंसर है कवि देवराज। कवि देवराज ने ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी? इसका आंसर है चांदपुर गढ़ी। पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, इनके शासन काल में पंवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी परिवर्तन की और चांदपुर गढ़ी के स्थान पर श्रीनगर गढ़वाल को राजधानी बनाया? इसका आंसर है अजयपाल। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर को बनाया था। अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से राजधानी 1512 में देवलगढ़ लेकर गया और 1517 में देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर लेकर आया। अगला क्वेश्चन है, किस राजा को गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ियों ठकुराइयों को विजित कर एक विशाल गढ़राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है जिसे गढ़पाल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है अजयपाल।
अजयपाल ने गढ़वाल क्षेत्र की 52 गढ़ियों को विजित कर एक विशाल गणराज्य बनाया था और अजयपाल को ही गढ़पाल कहते हैं। अजयपाल को गढ़पाल राय बहादुर पातीराम ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, समस्त गढ़ों को जीतने वाला राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किया है। इसका आंसर है राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गढ़पाल कहा है। अगला क्वेश्चन है, कवि भरत कृत इस ग्रंथ में अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई है। इसका आंसर है मानवोदय काव्य में। मानवोदय काव्य कवि भरत ने लिखा है और मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम एवं इंद्र से की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से की है। इसका आंसर है प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना महान मौर्य सम्राट अशोक से की है। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक विद्या की पुस्तक सांवरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में अजयपाल को किस नाम से संबोधित किया गया है। इसका आंसर है आदिनाथ। सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ नाम से संबोधित किया गया है। सांवरी ग्रंथ एक तांत्रिक विद्या पुस्तक है और सांवरी ग्रंथ को डॉक्टर सुरवीर सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन माना जाता है। इसका आंसर है सहजपाल। सहजपाल मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, शाह उपाधि लगाने की परंपरा का प्रचलन संभवतः प्रारंभ किया। इसका आंसर है बलभद्र ने। शाह उपाधि लगाने की परंपरा का प्रचलन संभवतः बलभद्र ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर 1608 का अंतिम शिलालेख एवं इस स्थल के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्ण करने वाले राजा माने जाते हैं। इसका आंसर है मानशाह। मानशाह ने देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर 1608 का अंतिम शिलालेख एवं रघुनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख उत्कीर्ण करने वाले राजा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य इस नाम से किया है। इसका आंसर है नाग काटी रानी। डॉक्टर डबराल ने रानी कर्णावती का साम्य नाग काटी रानी के नाम से किया है। अगला क्वेश्चन है, खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़ राज्य पर मुगल आक्रमण किस वर्ष में हुआ। इसका आंसर है 1655 ईस्वी में। खलीतुल्लाह के नेतृत्व में गढ़ राज्य पर मुगल आक्रमण 1655 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में वर्णित है कि पांवटा से 6 मील की दूरी पर स्थित किस स्थल पर गढ़नरेश और सिख केसरी के मध्य युद्ध हुआ था। इसका आंसर है भेंगणी का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के मध्य भेंगणी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की भांति किस गढ़नरेश का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित माना जाता है। इसका आंसर है फतेह शाह। फतेहपति शाह का दरबार भी नवरत्नों से सुशोभित था। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़नरेश ने ललित शाह कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया। इसका आंसर है हर्षदेव जोशी ने गढ़नरेश ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनचंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव जोशी को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। इसका आंसर है पाली गांव। पाली गांव में 1786 में मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के बीच युद्ध हुआ। इस बुक में बताया है कि मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को पराजित कर दिया था, बल्कि बीएस नेगी में बताया गया है कि हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़नरेश एवं गोरखों के मध्य अंतिम और निर्णायक युद्ध किस स्थल पर हुआ। इसका आंसर है खुड़बुड्डा के मैदान में। खुड़बुड्डा के मैदान में 14 मई 1804 में प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।